जंगल में भजन करें और रोज गाय लेके छोड़ दे वहीं पर और देखा करें। तो वैष्णु संत थे, 15-25 भगवान थे, ठाकुर जी, नर्मदेश्वर, बद्रिकाश्वर, सबको धोना, सब पर तुलसी का पत्ता रखना, सब पर फूल रखना, सबके सामने बतासा रखना, भोग लगाना, रोज ध्यान से देखे और 6 महीना देखा। फिर उसकी समझ में जब नहीं आया तब पूछा, महाराज कोई खेती करता, कोई धंधा पानी करता है, कोई गोरू बछरू देखते, आपने ये कौन सा रोजगार पान रखा है? बोले अरे कैसा पगला है, हम भक्ति करते हैं भगवान की। बोले कहाँ है भगवान? बोले ये सब भगवान है। बोले 2500? बोले हाँ। 6 महीने लगातार देखा था, बड़ा अनुराग उमड़ आया। बोले गुरु महाराज एक भगवान हमको भी दे दे, मैं भी भक्ति करूंगा। तो एक बटैया उठा के पकड़ा दिया। तब बोला महाराज कैसे भक्ति करूं? बोले अरे नहला धोला, धूप दीप कर, फूल पत्ती चढ़ा, भोग लगा, भोजन करा, और कैसे करेगा? चला आया घरे और इससे कहा देखो आज 2 आदमी का भोजन बनाना। उसने जाना कि शायद कोई और होंगे साथी। वो पहलवान टाइप था, मोटे मोटे 14 टिक्कड़ खुद खाता रहा, 14 × 28, उतना ही हो गया भगवान का। उस दिन से गुरु महाराज की तरफ गाय नहीं ले गया। दूसरे नदी की घाट में गया जंगल में, और वहां जो गाय जब चर के बैठ गई तब फिर लगा ठाकुर जी को निकाल के नहलाने। तो पहले घी लगा दिया ठाकुर जी ने, सालीग्राम, शंकर जी की बटिया छोटी छोटी होती है ना, वो घी लगा दें, फिर ऊपर अगरबत्ती जलावे तो अगरबत्ती का धुआं गिरे तो जम जाए। तो काफी मैल था भगवान को। लगाया अंगूठे की रगड़ तो छूटने लगा मैल। बोले अरे गुरु महाराज तो कह रहे थे हम रोज नहलाते हैं, क्या नहलाते हैं भगवान? आपको तो बड़ा मैल है। जहां अंगूठे से रगड़ लगाया तो चिकना पत्थर सुटुक देना चला गया नदिया में, और डुबकी लगा के निकाला, फिर रगड़ा तो फिर चला गया, फिर निकाला तो बोले हो भी तो बड़े खुरापाती। अब दुबले से गुरु महाराज कहां तक नहलावे? 25 जने वहां इकट्ठे हो गए हो। फिर नहला धुला के रखा, बड़े प्रेम से भोजन खोल के रख दिया। आप भोजन करें, मैं जरा गोरू बछेरू देख लूं। पास में कुछ भले आदमियों का खेल थे, कहीं उल्हाना नहीं मिले। लौट के आया तो भोजन ज्यों करते। चिंता में पड़ गया, भगवान ने खाया क्यों नहीं? बोले ओ धुकना नहीं किया, ऊपरी सुलगा के लाया, घुमा के रख दिया। उसको क्या मालूम कि अगरबत्ती में खुशबू होती है। एकदम भोला भाला। भोजन तो भगवान ने नहीं किया। 2 दिन 4 दिन बीता, तब याद आया ओ पता ही नहीं रखा। उसे क्या मालूम कि भगवान को बेली पत्र लगते हैं या फूल। कोई भी पेड़ की पत्ती लाया, रख दिया। आस्ते आस्ते 14 दिन बीत गया। बोले क्या बतावें हम, का करे का महाराज से ले आए आपके प्रभु। ये पता नहीं होता कि तुम इतना रुष्ट होने वाले हो, ऋषियाने वाले हो, तो मैं क्यों लाता। अब कृपा करके भोजन कर लो, नहीं तो चाहे प्राण चला जाए भोजन मैं भी नहीं करूंगा। 14 दिन नहीं खाया उसने। 14 दिन भगवान ने देखा कि इसकी तो लौ लग गई, ये तो भूल गया सारा संसार का आवभाव, तो केवल इसकी एकदम लौ लग गई है। प्राण देने पर उतारू हो चला। एक स्वरूप धारण करके भगवान लगे खाने, लगा रोटी गिनने। जब 14 खा के 15वीं में हाथ बढ़ाया तो हाथ पकड़ लिया। हम 14 उपवास किए हैं तो इधर नहीं, अब आप थोड़ा गोरू देखो, मैं हूं खा लूं। लेकिन चिंता में पड़ गया, लगता है भगवान की खुराक तगड़ी है। बोले देख 2 रोटी और बढ़ा देना। वो भी खा गए भगवान, तो बोले फिर बढ़ा देना 2 रोटी। वो भी खा गए। आस्ते आस्ते 45-46 रोटी खाए लगे भगवान। जो घर में गल्ला वर्ष भर चलता था वो 4 ही महीने में झक हो गया खाली। फिर बैल बेच के नया गल्ला लाके घर में रखा 2 बोरा। इतने में गुरु महाराज टकरा गए 6 महीने बाद। तो गुरु महाराज ने क्यों रे फलाने, बंबई कलकत्ता कहीं कमाने चला गया क्या, दिखाई नहीं देता? बोले नहीं गुरु महाराज हूं तो यहीं पर, भजन वजन करता है, भोगराग लगाता है। बोले महाराज भोगराग की कहते हो, भगवान की खुराक बहुत तगड़ी है और बड़े प्रेम से सूखा रूखा खाते भी हैं। और जो गल्ला वर्ष भर चलता था 6 महीने में साफ हो गया कोठिला। कल बैल बेच के 2 बोरा लाके रखे हूं,
बोले कैसी मूर्खता की बात करता, भगवान भी कहीं खाते हैं क्या? बोले क्यों महाराज, आप नहीं भोजन कराते हो क्या? फिर देखा रोटी का ढेर, 45 रोटी भगवान की, 14 रोटी यादव जी की। तब बोले कुछ तो रहस्य है। साथ साथ गए, जाओ नहला धोला के रखा तो रोटी एक एक घटने लगी। बोले भाई रोटी तो घट रही है किंतु खाने वाला नहीं दिखाई देता है, बात क्या है? तब हाथ जोड़ के बैठा, बोला, बोले कहे प्रभु हमार तो 100 उपाड़ दियो, जो बरस भर गला चलत रहा 6 महीने में साफ कर दियो। यह गुरु महाराज दिए रहे, इनके कहानी दर्शन देतो। तो गुरु महाराज को भी दिखाई पड़े। अब घंटों स्तुति में लग गए, गदगद हो गए। नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, स्तुति की जड़ी लगा दिया। बोले बेटा तुम्हारी वजह से हम भी पा गए, हम तो मर गए टोना टुटका करते करते। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल छद्म नहीं सुहाता। तो निर्मल मन अहिर निज दासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। जिनका मन एकदम निर्मल है, भीतर बाहर एक ऐसे विशुद्ध मन से जिस क्षण लो लग गई, निर्मल मन ही अहिर है। भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के, और जगह कपट छल चलेगा। भगवान के सामने, सदगुरु के सामने जो हृदय में हो वही जबान पर हो। जबान पर कुछ और है, हृदय में कुछ और है, वो भक्त कभी कामयाब नहीं होता। भले 10 जन्म लग जाए, ये गुत्थी सुलझ जाने पर ही आगे रास्ता साफ होता है।